ओशो ने एक बहुत प्यारी कहानी सुनाई है एक प्रवचन में, वह आपसे कहूं। यूरोप के किसी देश की कहानी है। जिप्सियों का समूह बच्चों को चुरा लेता था। आप सब भी जानते होंगे, जिप्सी खाना बदोश होते हैं, उनका कोई घर ठिकाना नहीं होता। जहां तहां टेंट गड़ाते हैं, वहां थोड़ा काम धंधा किया, चोरी चपाटी की और आगे बढ़ गए, दूसरे गांव पहुंच गए। ऐसा प्रचलन था। तो जिप्सियों के एक समूह ने एक बच्चे को उठा लिया एक गांव से। वह बच्चा काफी छोटा है, उसके हाथ मुंह बांध दिए गए हैं, वो चिल्ला नहीं सकता। उसको एक बोरे में बंद कर दिया है और बैलगाड़ी में रख के उसको ले जा रहे हैं। उस बच्चे को आखिरी घटना जो याद है उस समय की, डरा हुआ घबराया हुआ कि क्या हो रहा है, आवाज निकाल नहीं सकता, वो मुंह बंद है, उसका पट्टी बंधी हुई है। उस स्थिति में उसे अपने गांव के चर्च की घंटियां बज रही हैं, उनकी आवाज सुनाई दे रही है। बस ये जिप्सी किसी दूसरे देश के हैं, ये किस भाषा में बात कर रहे हैं ये भाषा वो नहीं जानता, तो उनकी बात तो वो समझ नहीं पा रहा। गाड़ी धीरे धीरे गांव से दूर होती जा रही है और वो आवाज घंटियों की क्रमशः धीमी और धीमी होती चली जा रही है। ये आखिरी बात है जो उसको याद रह गई। वो जिप्सी उसे न जाने कहां ले जाए, वहां ले जाकर उसका पालन पोषण किया। धीरे धीरे वो उनकी भाषा सीख गया, उनकी भाषा बोलने लगा, बड़ा हो गया। उनके साथ वो भी वही चोरी धंधे का काम करने लगा। वो भी एक खाना बदोश बन गया, जिप्सियों के समूह का हिस्सा बन गया। वो भूल ही गया कौन है, कहां से आया था, कौन सा उसका गांव था, उसके माता पिता कौन थे। बहुत बचपन की वो सब बातें गायब हो गई। लंबा समय हो गया इनके साथ रहते रहते। कोई 25-30 साल की उम्र में उसे लगा कि मैं खोजबीन करूं। एक बात तो पक्की है, मैं इन जिप्सियों का बच्चा नहीं हूं, मुझे कहीं से चुराया गया है। और जो याद आती है वो बस एक ही बात याद आती है, घंटियों की आवाज। इससे ज्यादा और कुछ याद नहीं। गांव का क्या नाम था, माता पिता का क्या नाम था, कुछ पता नहीं। बच्चा बहुत छोटा था, उस उम्र में ये सब चीजें पता नहीं होती। उसने सोचा घंटियों की आवाज के आधार पर मैं कैसे ढूंढूं। तो उसने शुरू किया, जहां भी जाता वहां के चर्च की घंटियों की आवाज सुनता और याद करता कि यही वह आवाज थी। उसको लगता नहीं, ये घंटियां वो वाली नहीं है। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। जगह जगह जाता, चर्च की घंटी की आवाज सुनता। कोई 10 साल बाद अचानक एक जगह जब उसने घंटी की आवाज सुनी, एकदम से याद आ गया कि यही है वह। वो भागा भागा गांव के भीतर प्रवेश किया, चर्च में पहुंच गया और चर्च के वहां पहुंचकर एकदम से उसको फिर खुल गया पुराना याद का पिटारा खुल गया। वो रास्ता भी याद आ गया, वो चौराहा याद आ गया, कहां से मुड़ते हैं वो सब एकदम से पूरा नक्शा याद आ गया। वो अपने घर पहुंच गया, दरवाजा खटखटाया, उसके पिता ने दरवाजा खोला। यद्यपि बहुत बूढ़े हो गए थे लेकिन वो पहचान गया, चरणों में गिर गया उनके। इस बेटे को पहचानना मुश्किल पड़ रहा था पिता को, लेकिन कुछ बातचीत से पता चल गया कि यही है बेटा। पूरे परिवार ने उत्सव मनाया, मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई, बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, भोज हुआ। इतने सालों बाद बेटा वापस आया है। उससे पूछा कि तुमने कैसे ढूंढा। उसने बताया कि और तो कुछ पता नहीं था मुझे, सब भूल भाल गया था। घंटियों की आवाज याद थी चर्च की, उसी के सहारे कई साल हो गए खोजते खोजते। यहां की घंटी की आवाज कुछ खास थी, वो मेरे मन में बैठी थी और उससे मैंने अनुमान लगाया कि यही मेरा गांव है। ये कहानी सुना के ओशो कहते हैं कि कल हम शक्तिपात का प्रयोग करेंगे, कल प्रवचन नहीं होगा। ये बात है
जब ओशो बंबई में रहा करते थे और गीता दर्शन पर प्रवचन हो रहे थे, 12वें अध्याय पर प्रवचन माला चल रही थी। ओशो ने कहा कल हम गीता का सूत्र नहीं लेंगे, कल एक प्रयोग होगा, उस प्रयोग में आपको शामिल होना है। और मैं उम्मीद करता हूं जैसे उस बच्चे ने वो घंटियों की आवाज से पहचान लिया था अपना गांव, अपना घर, अपना ठिकाना, मुझे उम्मीद है कल के प्रयोग में आप भी उस ध्वनि को सुन पाएंगे जो आपके अंतरतम से आ रही है। वही है आपका असली घर, आपका असली ठिकाना, आपका असली ठाव। वहीं से आप आए हो, वहीं आपका जन्म हुआ है, लेकिन फिर आप बाहर आके दुनिया में भटक गए। जिप्सी ने चुरा लिया आपको। वो जिप्सी कोई और नहीं, आपका मन है। मन की कामनाएं हैं, अहंकार है। ये जो ग्रुप है मन का, जिप्सियों के समूह ने आपको चुरा लिया है, आपके घर से दूर उठा ले गए हैं। बड़ी महत्वाकांक्षाओं के सपने इन्होंने दिखाए हैं, दूर के ढोल सुहावने, और आप उनमें उलझ गए। आप जिप्सियों की बातों में आ गए और अपने घर से बहुत दूर निकल आए हो। लेकिन अगर आप वापस लौटोगे, याद आ जाएगी। वो विशेषकर जैसे ही भीतर की आवाज सुनाई देगी, एकदम से कुछ क्लिक होगा। अचानक भूला बिसरा सामने आ जाएगा और आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि अरे, मैं आ गया अपने गांव। यही है मेरा असली ठौर, असली ठिकाना। यही है वह जगह जहां शांति मिलेगी, जहां आनंद है, जहां उत्सव है, जो वास्तव में मेरा है। वरना हम सब परदेश में भटक गए हैं, बहुत दूर निकल गए हैं। संतों के वचन में अक्सर एक वाक्य आता है, चल हंसा बादेश। हंस आत्मा को कहते हैं, प्रतीकात्मक संतों की भाषा। अपनी आत्मा से कह रहे हैं चल उस देश, वो जो अपना देश है। अगर आप याद करोगे तो 3-4 साल की उम्र में हर बच्चे को ऐसा लगता है कि हम कहीं अजनबियों के बीच आ गए। 3-4 साल के पहले तो बिल्कुल बुद्धि नहीं होती। जब थोड़ी सी बुद्धि डेवलप होनी शुरू होती है, हम में से सबको यही लगता है कि हम कुछ अजीब गरीब जगह में हैं, अजनबी लोगों के बीच में हैं, यहां कुछ अपना नहीं लगता। ऐसा लगता है कुछ भूल भटक गए। धीरे धीरे इस बात को फिर हम दबा देते हैं। हम चीजों में इतना उलझ जाते हैं, उन्हें अपना मानने लगते हैं। याद रखना, मानने लगते हैं। अपना कुछ हो नहीं जाता, यहां कुछ भी अपना नहीं है, ना हो सकता, ना आज तक किसी का हुआ, ना भविष्य में कभी होगा। लेकिन हम मानने लगते हैं। फिर हमारी मान्यता, वो जो हिप्नोसिस है, सम्मोहन है, वो इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि सालों साल में फिर हम क्रमशः भूल ही जाते हैं। मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, मेरे पड़ोसी, मेरे भाई बहन, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, शत्रुओं से भी मेरापन जुड़ा रहता है। हर चीज से हम मेरा 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 कर लेते हैं। यद्यपि सब अजनबी थे। जब आपका विवाह हुआ था, दो अजनबियों का मिलन हुआ था। धीरे 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 आप मानने लगे ये मेरी पत्नी है, वो मानने लगी ये मेरा पति है। रिपीट करते 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 धीरे 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 मान्यता गहरी बैठ गई। पर याद रखना, मान्यता मान्यता है, मानी हुई बात है, ऐसा हो नहीं गया है।
पति और पत्नी सालों साल रहने के बाद भी एक दूसरे से उतने ही अपरिचित और अजनबी हैं, बिल्कुल अपरिचित हैं, बिल्कुल अजनबी हैं। सालों साल हो गए साथ रहते, फिर भी एक दूसरे को कहां जानते हैं, जान ही नहीं सकते। हम केवल स्वयं को जान सकते हैं, दूसरे को जान ही नहीं सकते। स्वयं का होना हम बिल्कुल भूल गए। जैसा कि जिप्सी की कहानी में ओशो ने कहा, स्वयं के होने की जो प्रथम स्मृति है वो भीतर की आवाज को सुनकर होती है। और इसलिए ओंकार का नाद एक बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइन, एक मील का पत्थर बन गया, एक इशारा और संकेत बन गया। जहां पहुंचकर हम ओंकार को सुनने लगे, समझो कि अध्यात्म के जगत में हम प्रवेश द्वार पर पहुंच गए, एंट्री इनटू स्पिरिचुअलिज्म। इसके पहले हम जो कर रहे थे वो सब इस द्वार तक आने के उपाय थे, वो स्पिरिचुअलिज्म नहीं थे। हम जो भी विधियां साध रहे थे उनका एक ही उद्देश्य था कि इस दरवाजे तक वो ले आए। अब यहां से फिर हम ओंकार में प्रवेश करते हैं, यहां से असली अध्यात्म शुरू होता है। और इसका समापन कहां होता है? और गहरे और गहरे और गहरे संगीत में डूबते 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 हम खो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, हम बचते ही नहीं। वो जो अंतर यात्रा पर निकला था यात्री, वह यात्री विदा हो गया। तभी जानना यात्रा खत्म हुई है, क्योंकि अब यात्री ही नहीं बचा। अब यात्रा कौन करेगा? जब तक तुम्हें लग रहा है कि मैं हूं, तब तक यात्रा अभी शेष है, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। जैसे कपूर को जलाते ना और सब गायब हो जाता, कपूर बचता ही नहीं। इसलिए मंदिरों में कपूर को विशेष स्थान मिल गया। पीछे राख भी नहीं छूटती, नामो निशान नहीं छूटता। ऐसे ही साधना करने वाला साधक गायब हो जाता है। जो खोजने चला था, खोज तो हो जाती है पूरी, लेकिन खोजने वाला नहीं बचता। भक्त और भगवान का कहीं मिलन नहीं होता। अच्छे से कान खोल के सुन लो ये बात, अटपटी लगती है। भक्त और भगवान का कहीं मिलन नहीं होता। जब तक भक्त है तब तक भगवान नहीं, और जहां भगवान हो गया वहां भक्त नहीं। दोनों तो इकट्ठे होते ही नहीं कभी। कबीर साहब ने कहा है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। दोनों एक साथ नहीं होते। ठीक ऐसी ही बात ईसा मसीह ने कही है बाइबल में। वे कहते हैं, द पाथ टू गॉड इज वेरी नैरो। प्रभु के राज्य का मार्ग अत्यंत संकीर्ण है। वो जो कबीर साहब कह रहे हैं ना, दो ना समाए, इतनी पतली पगडंडी है कि वहां दो नहीं हो सकते। द्वि की, द्वैत की कोई जगह नहीं, वहां तो अद्वैत, एक ही बचता है। साधक और साध्य दोनों नहीं होते हैं। जब तक साधक है, खूब अच्छे से समझ लेना, अभी साध्य नहीं आया। और जहां साध्य आएगा वहां साधक विलीन हो जाएगा। तो मजेदार कहानी है, साधक अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंचता, जहां मंजिल आती है वहां साधक ही नहीं रह जाता। सूफी कहते हैं ये फना होने का मार्ग है, मिट जाने का मार्ग है। ठीक कहते हैं। जिस कपूर ने जलना शुरू किया था, जलने की इस प्रोसेस के अंत में कपूर बचेगा ही नहीं। ये तो फना होने का मार्ग है, मिट जाएंगे, खो जाएंगे। इसलिए बड़ी अद्भुत और अनूठी यह यात्रा है, जिसमें यात्री समाप्त हो जाता है।
अपनी ही और गहराइयों में जाते 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 हम एक जगह, ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हम नहीं रहते। वही असली गहराई है। उसके पहले सब उथला ही उथला है। भगवान महावीर ने अंतर की इस यात्रा को 14 हिस्सों में बांटा है, छोटे छोटे खंड करके। 14 पड़ाव, उन्हें कहते हैं गुण स्थान। ओशो की प्रवचन माला है जिन सूत्र, उसके प्रवचन नंबर 56 में आप पढ़िएगा, सुनिएगा। 14 गुण स्थान, 14 में से 8वां गुण स्थान है ओंकार श्रवण का। अगर हम 2 हिस्से करें, आधे इस तरफ नदी के इस तरफ, इस किनारे के साथ, तो 8 से लेके 14 तक किनारे के उस तरफ के हुए। तो आधी यात्रा से एक कदम और जब आगे उठता है, 8वें पे हम पहुंचते हैं, वहां से अनहद नाद सुनाई देना शुरू होता है। याद रखना भी 7 स्टेप्स और हैं पहुंचने के। लेकिन यह भी महासौभाग्य है, हम आधी से अधिक यात्रा कर चुके। बहुत बड़ी बात है।